क्या कहेंगे आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस किस विषय को लेकर? नमस्कार। सबसे पहले परिचय करा दें, मेरा नाम बाबुल विवेक है। हम जिला उपाध्यक्ष हैं, साथ में ही विधानसभा के मुख्य चुनाव प्रभारी भी हैं। मेरे बगल में बैठी है श्रीमती सोनी भारती जी हैं, ये संभावित प्रत्याशी हैं गोपालपुर विधानसभा से। डॉक्टर विकास पांडे जी हैं, संभावित प्रत्याशी गोपालपुर विधानसभा से। हम लोग सरदार हरप्रीत सिंह जी हैं, हमारे जिला सचिव हैं। आज कि यह महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आयोजित की है। आगामी 11 तारीख से पार्टी प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करने जा रही है बिहार में। जातिगत जनगणना के जो आंकड़े सरकार ने सार्वजनिक किए हैं, जो कि 2023 में ही सार्वजनिक कर दिया गया था, उसके बाद दावा किया गया था कि उसके आधार पर योजनाएं बनेंगी। आरक्षण का जो स्लैब है उसको बढ़ाया जाएगा, जो बेघर परिवार हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको भूमि उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस किसी भी दावे पर कोई सरकार के द्वारा अमल नहीं किया गया, जिसको लेकर जन स्वराज पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि वह पूरे प्रदेश में 1 करोड़ हस्ताक्षर लोगों का लेगी। 40,000 गाँवों में बैठक करेगी, 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेगी। उन हस्ताक्षर को लेने के बाद जो है पूरे देश में सरकार को हम लोग एक ज्ञापन सौंपेंगे और पूरे प्रदेश में एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जिसका कि आधार होगा कि जाति जनगणना में जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन हो। हम डॉक्टर विकास पांडे जी हैं, ये 11 मई को जो होगा उस पर 11 मई से जो कार्यक्रम होगा उस पर बताएंगे। चलिए डॉक्टर 11 मई से 40,000 गाँवों में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की जाएगी और ये शुरुआत मुख्यमंत्री जी के गांव से की जाएगी। मुख्यमंत्री जी के गांव से पूरे बिहार के 40,000 गाँव में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा और हस्ताक्षर अभियान में लोगों को ये बताया जाएगा कि सरकार ने जो आपके साथ वादा किया उस वादे पर किस हद तक अमल हुई, इस बात को उन्हें बताने का काम किया जाएगा। और हम लोग जन स्वराज पार्टी सरकार की जो फेलियर है, सरकार की जो वादे किए थे, वादे पर जो खरा नहीं उतर पाई है, इसलिए हम लोग जगाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये 11 मई से 11 जुलाई तक, 11 मई से 11 जुलाई तक, मतलब 2 महीने का ये कार्य चलेगा। ये अभियान 2 महीने के लिए चलेगा। क्या कहेंगे? सरकार की नीति के संबंध में कहेंगे ये कि उन्होंने जो ये आंकड़ा दिया कि हम लोग जाति जनगणना करा रहे हैं, ये बस एक चुनावी मुद्दा था, उस समय भी था और आज भी था, क्योंकि ये मुद्दा तो पहले ही हो चुका है। और अब जो इन्होंने कहा तो ये अपने गांव में भी नहीं दिला पा रहे हैं। अपने गांव में भी जो गरीब हैं उनका आंकड़ा वो नहीं बता पा रहे हैं। तो पूरे प्रदेश की और बिहार की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके लिए हमारे नेता श्री प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हम लोग जो ये हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, ये 2 महीने का कार्यक्रम रहेगा और इसमें जो लोगों को जागरूक किया जाएगा, दिखाया जाएगा कि क्या आपके साथ हो रहा है। इसी अभियान को लेकर के वो चलेंगे प्रत्येक गांव, प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक जगह से। विधानसभा के जैसे मैंने बताया कि संभावित प्रत्याशी हैं, क्या एजेंडे पर चुनाव लड़ेंगे आप? एजेंडा तो विकास का ही है। एजेंडा तो देखिए, जो हमारे यहाँ पलायन की समस्या है, जो अभी हमारे गांव के, हमारे प्रखंड के लोग जो बाहर जाके कमा रहे हैं, जो पढ़ने और कमाने वाले ही नहीं, पढ़ने वाले भी छात्र चले जाते हैं बाहर। 10th के बाद देख लीजिए सभी पलायन करते हैं। तो मेन एजेंडा तो वही रहता है, वही है। और विकास का जहाँ तक बात है तो आप लोगों ने देखा ही है कि क्या किस तरह से विकास हो रही है, कागजों में है या हमारे जो अफसर हैं उनकी विकास हो रही है। क्या विकास हो रही है ये आप लोगों से छिपी नहीं। तो ये धरातल पे लाना है हमको। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गोपालपुर विधानसभा ही नहीं, पूरे भागलपुर और पूरे में प्रशांत जी का बिहार में जो उनका अभियान रहेगा, इसमें मैं साथ उनका जी। नवंबर 2023 को ही ये जाति आंकड़ा विधानसभा में प्रतीत किया गया था, लेकिन उसके आगे की कोई भी कार्रवाई, जो जाति लाभ मिलना था वो कुछ भी लाभ आज तक नहीं मिल पाया है सरकार के द्वारा। सरकार सिर्फ चुनावी छलावा देके जाति जनगणना कराती है और चुनाव खत्म होते ही सब कुछ को भूल जाती है। अभी चुनाव नज़दीक आ गया है तो फिर से जमीन सर्वे और जाति जनगणना स्टार्ट हो गया है, लेकिन पिछले 2023 में ही विधानसभा पारित होने के बाद आज तक उसका कुछ हुआ नहीं। तो सरकार पूरी तरह से ठगने का काम कर रही है। उसी के विरोध में प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में 11 मई से
11 जुलाई तक जो है हस्ताक्षर अभियान पूरे बिहार वर्ष में चलाया जाएगा। और हम लोग भागलपुर के भी जितने भी सक्रिय जिला कमेटी हैं वो लोग 1500 गाँव में ये हस्ताक्षर अभियान को चलाएंगे। फोटो लोग जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जिन्होंने चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, यानी कि जो हमारे यहाँ प्रक्रिया है कि आपको आवेदन फॉर्म देना होगा, तो जिन्होंने उम्मीदवारी के लिए आवेदन दिया है वैसे लोग जो पार्टी के साथ काम कर रहे हैं उनको हम संभावित प्रत्याशी करके संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से ही कोई एक प्रत्याशी बनेगा। वो आवेदन तो क्योंकि गुप्त चीज रहता है पार्टी में, लेकिन आपने तो यहाँ घोषणा नहीं, संभावित प्रत्याशी है। और आवेदन कितने गोपालपुर विधानसभा गोपालपुर विधानसभा से आवेदन बहुत सारे गए हैं, तो जो भी लोग मान लीजिए यहाँ पे रहेंगे उपस्थित तो उनको हम संभावित प्रत्याशी करके कितने आवेदन गए गोपालपुर विधानसभा? ये तो पार्टी के लेवल पे पता होगा। ये अभी तो आप घोषणा कर दिए 2 प्रत्याशियों का। नहीं, हमने कहा ये संभव नहीं, घोषणा प्रत्याशी का नहीं किया, हमने संभावित प्रत्याशी कहा है। आप देख लीजिए, और संभावित प्रत्याशी कह के ही अब जो लोग की जिन्होंने नामांकन प्रक्रिया का पालन किया, नामांकन प्रक्रिया में जो गए हैं उनको हम संभावित प्रत्याशी कह के ही संबोधित करते हैं। कितने संभावित प्रत्याशी भागलपुर विधानसभा में तो अभी जो हमारी पार्टी में सक्रिय लोग हैं वैसे 3 लोग हमको नजर आ रहे हैं जिन्होंने सबकी आवेदन किया। इसके अलावा और भी प्रत्याशी हो सकते हैं जिनकी हमें सूचना नहीं है।